नमस्कार दोस्तों, क्या भारत एक जाति विहीन समाज कास्टलेस सोसाइटी बनने की जगह पीछे की ओर जा रहा है? यह सवाल हम नहीं बल्कि खुद देश की सबसे बड़ी अदालत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इन्हें स्पष्ट और दुरुपयोग के लायक बताया है। आखिर क्या है यह पूरा विवाद, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। मामला है यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 का। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने कैंपस में भेदभाव रोकने के लिए नए नियम बनाए, लेकिन लागू होते ही ये विवादों के भंवर में ही फंस गई। एडवोकेट विनीत जिंदल और मृत्युंजय तिवारी जैसे कई लोगों ने इसे चुनौती दी। क्या हम एक कास्टलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं या हम वापस गुलामी और बंटवारे के उस दौर में जा रहे हैं जिसे हमने बड़ी मुश्किल से पीछे छोड़ा था? ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल देश की सबसे बड़ी अदालत यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट का है। वो नियम जो यूनिवर्सिटीज में समानता लाने के लिए बनाए गए थे, आज खुद कोर्ट के कटघरे में खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा कि ये नियम समाज को बांटने वाले हैं। अदालत ने इन नियमों को सिर्फ कमजोर ही नहीं कहा बल्कि इन्हें वैग्यू और कैपेबल ऑफ मिसयूज बताया, यानी स्पष्ट और दुरुपयोग के लायक। जहां गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत जी और जस्टिस जॉय माल्या वागची की बेंच ने यूजीसी के 2026 के नए नियमों प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन पर सुनवाई की। कोर्ट ने आदेश दिया कि इन नियमों को फिलहाल एबियंस यानी रोक पर रखा जाए और इनकी जगह पुराने 2012 के नियम ही लागू रहेंगे। यह फैसला 3 याचिकाओं मृत्युंजय तिवारी, एडवोकेट विनीत जिंदल और राहुल दीवान पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें इन नियमों को भेदभावपूर्ण बताया गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट काफी सख्त नजर आया। सीजेआई सूर्यकांत जी ने कहा कि क्या हम पीछे जा रहे हैं? कोर्ट ने पूछा कि क्या हम एक जाति विहीन समाज बनाने के अपने लक्ष्य से पीछे हट रहे हैं? कोर्ट ने कहा कि इन नियमों की भाषा बहुत स्पष्ट है, यानी कि वैग्यू है और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। नियमों में अलग अलग जातियों के लिए अलग हॉस्टल का सुझाव दिया गया था, जिस पर सीजेआई भड़क गए और उन्होंने कहा कि भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, हम सब साथ रहते थे, आज इंटरकास्ट मैरिज हो रही है और आप समाज को बांटने की बात कर रहे हैं। कोर्ट में बहस के दौरान जो बातें हुई वो हर हिंदुस्तानी को सोचने पर मजबूर कर देंगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, हम सब साथ रहते आए हैं, इंटरकास्ट शादियां हो रही हैं और आप जातियों के आधार पर अलग हॉस्टल बनाने की बात कर रहे हैं। ये समाज को जोड़ने के नहीं तोड़ने की साजिश लग रही है। कोर्ट में सवाल उठा कि अगर भेदभाव जनरल क्लास के छात्र के साथ हो तो उसका क्या उसे न्याय पाने का हक नहीं? क्या भेदभाव की परिभाषा सिर्फ एक वर्ग तक सीमित रहनी चाहिए? कोर्ट ने हैरानी जताई कि इन नए नियमों में रैगिंग जैसे गंभीर मुद्दे को गायब क्यों कर दिया गया? क्या सीनियर जूनियर का शोषण भेदभाव नहीं है? जहां नियम 3 क्लॉज 1 क्लॉज सी में जाति आधारित भेदभाव को सिर्फ SC, ST और OBC के खिलाफ होने वाला भेदभाव बताया गया है, इसमें जनरल कैटेगरी के छात्रों को शामिल नहीं किया गया। नहीं समझे? मैं इसे फिर बताता हूं। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि रेगुलेशन 3 क्लॉज 1 क्लॉज सी भेदभाव की परिभाषा को संकुचित करता है, यानी कि उसे नैरो करता है। जब पहले से ही एक व्यापक परिभाषा मौजूद है तो इसे जातिगत चश्मे से अलग से देखने की क्या जरूरत थी? कोर्ट ने पूछा कि इन नियमों में रैगिंग का जिक्र क्यों नहीं? अक्सर कॉलेजों में सीनियर जूनियर के नाम पर प्रताड़ना होती है जो किसी भी जाति के छात्र के साथ हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत एक्शन लेते हुए 2026 के इन नियमों पर रोक लगा दी है, यानी कि इसे एबियंस कर दिया है और आदेश दिया है कि फिलहाल 2012 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे।
आपको बता दें कि यह नियम 2019 में रोहित वेमुला और पायल तडवी की माताओं द्वारा दायर एक याचिका के बाद बनाए गए थे। इनका उद्देश्य कैंपस में जातिवाद को खत्म करना था। यूजीसी ने इसी साल जनवरी में नए नियम लागू किए थे, लेकिन अब कोर्ट ने इन्हें पुनर्विचार के लिए एक विशेषज्ञ समिति के पास भेजने का सुझाव दिया है। जस्टिस बागची ने एक बहुत बड़ी गहरी बात यहां पर कही कि भारत की एकता यूनिवर्सिटीज में दिखनी चाहिए। आज सवाल यह है कि क्या ये नियम ऐसे होने चाहिए जो सिर्फ एक वर्ग को सिक्योरिटी दे, सुरक्षा दे, या ऐसे जो हर उस छात्र को सुरक्षा दे जो यूनिवर्सिटी की दहलीज पर कदम रखता है। क्या हम वाकई एक कास्टलेस सोसाइटी बन पा रहे हैं या नियमों की आड़ में हम दरारें और गहरी कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर 19 मार्च तक जवाब मांगा है। तब तक 2026 के नए नियम ठंडे बस्ते में ही रहेंगे। कोर्ट का मानना है कि नियम ऐसे होने चाहिए जो समाज को जोड़े, न कि उसे और अधिक विभाजित करे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अब एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया है जिसमें दिग्गज कानूनविद शामिल होंगे। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या यूजीसी के ये नियम वाकई भेदभावपूर्ण थे या फिर कैंपस में समानता लाने के लिए ये जरूरी थे? आपकी इस पर क्या राय है? क्या यूजीसी के ये नियम वाकई भेदभाव खत्म करते या नया विवाद पैदा करते? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को पक्का सब्सक्राइब करें। जय हिंद, भारत माता की जय।